हालांकि हिलाल ने इसके साथ कुछ और भी शर्तें रखी हैं जो इजरायल को बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होंगी। अल हया ने कहा है कि स्थायी युद्ध विराम पर ठोस बातचीत हो। जवाब में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दो टूक कह दिया है। उन्होंने दो टूक कह दिया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इजरायल की सेना ने साफ तौर पर दावा किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो गाजा के किसी भी हिस्से में घुसेंगे और अपने लोगों को जीवित बचाने के लिए, सुरक्षित बचाने का प्रयास करेंगे। इजरायल के ये मरकावा टैंक है, इजरायल के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स ये लगातार मुस्तैदी से वहां गश्त लगा रहे हैं। सुरंगों के माया जाल को निरंतर तबाह किया जा रहा है। हालांकि उत्तरी इजरायल जो गाजा में इजरायली सेना जबरदस्त हमले कर रही है। इन हमलों से आतंकी संगठन हमास में पहली बार सबसे बड़ी खलबली मची है। गुरुवार को इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 32 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इन हमलों के बीच हमास ने एक बड़ा बयान दिया है। हमास का कहना है कि अगर इजराइल गाजा में युद्ध को पूरी तरह खत्म कर दे तो वो अपने कब्जे में मौजूद सभी 59 बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार है। हमास के इस बयान ने मिस्र के मध्यस्थों की कोशिशों को और मुश्किल कर दिया है। वो जनवरी के युद्ध विराम समझौते को फिर से लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझौता पिछले ही महीने टूट गया था और उसके बाद से ही दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। गाजा में लड़ रहे सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए नेतन्याहू रणभूमि में पहुंचे तो बताया कि इजराइल गाजा में हमास के खात्मे तक जंग क्यों लड़ रहा है। इजरायली हमलों में एक यूएन स्कूल भी निशाना बना, जहां 6 लोग मारे गए। इजराइल का दावा है कि ये हमास का कमांड सेंटर था। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक अब तक 51,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। हमास के सशस्त्र विंग ने दावा किया कि इजरायली हमले में उनके एक ठिकाने पर हमला हुआ, जिसके बाद इजरायली अमेरिकी बंधक एडन अलेक्जेंडर के साथ संपर्क टूट गया। हमास ने बंधकों के परिवारों को धमकी भी दी है। हमास का कहना है कि वो गाजा के पुनर्निर्माण और फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के लिए एक व्यापक समझौता चाहते हैं, लेकिन इजराइल और हमास के बीच गहरे अविश्वास ने शांति की राह को मुश्किल बना दिया है। जब तक दोनों पक्ष किसी समझौते पर नहीं पहुंचते, गाजा में तबाही और बर्बादी का सिलसिला जारी रहेगा। आज तक ब्यूरो।